हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन में डिफरेंस समझना, अंतर समझना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन कैसे बनते हैं। आई का माई सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, बी का अवर सेल्फ इसलिए क्योंकि वी एक प्लूरल प्रोनाउन है। जब किसी प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन बनाया जाता है तो यफ की जगह वी एस आ जाता है, इसीलिए वी का अवर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, यू का योर सेल्फ दोनों, क्योंकि यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है। जब यू का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो योर सेल्फ, जब यू का प्रयोग प्लूरल में किया जाता है तो योर सेल्व्स। दे का देम सेल्व्स, क्योंकि दे एक प्लूरल प्रोनाउन है इसीलिए दे का देम सेल्व्स। मोहन का हिम सेल्फ, गीता का हर सेल्फ। जब कोई सिंगुलर नाउन पुरुष होता है तो उसका हिम सेल्फ, और जब कोई सिंगुलर नाउन स्त्री होता है तो उसका एम्फैटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ। इट का इट सेल्फ। अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जानते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब का प्रभाव, वर्ब का इफेक्ट वापस सब्जेक्ट पर ही आता है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन होते हैं, अलग अलग नहीं होते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर किया जाता है। एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट पर जोर देने, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है, या तो ऑब्जेक्ट पर जोर देने, ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है। जब एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए या सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है तो सब्जेक्ट के पास तो रखा ही जा सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद भी रखा जा सकता है। जब एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट पर जोर देने के लिए, ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है तो ऑब्जेक्ट के पास ही रखा जाता है। एम्फैटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग होते, एक ही पर्सन नहीं होते। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। इधर ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं, इधर एम्फैटिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, मैं खुद से घृणा करता हूँ। मैं खुद से घृणा करता हूँ, किसी और से नहीं, खुद से, अपने आप से घृणा करता हूँ। अब यहाँ पर जो घृणा करने वाला है वो और जिससे घृणा की जा रही दोनों एक ही पर्सन है, यानी जो घृणा करने वाला है और जिससे घृणा की जा रही एक ही पर्सन है, अलग अलग नहीं है। लिखा हुआ है मैं खुद से घृणा करता हूँ, यानी खुद से घृणा करता हूँ, किसी और से नहीं, खुद से, अपने आप से। तो यहाँ पे घृणा करने वाला और जिससे घृणा की जा रही वो एक ही पर्सन है, अलग अलग नहीं है। अब एम्फैटिक प्रोनाउन का देखते हैं। मैं खुद तुमसे घृणा करता हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मैं खुद तुमसे घृणा करता हूँ। यहाँ पर घृणा करने वाला और जिससे घृणा की जा रही दोनों अलग अलग पर्सन हैं, एक ही पर्सन नहीं है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में मैं है, ऑब्जेक्ट में तुमसे है और वर्ब में घृणा करना, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन है। और एम्फैटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग होते, एक ही पर्सन नहीं होते। तो अब इसे देखते हैं। मैं के लिए आई, मैं एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है और घृणा करना वर्ब है, और ऑब्जेक्ट में खुद है। तो मैं के लिए आई, अब घृणा करने के लिए हेट, आई हेट। अब खुद एक ऑब्जेक्ट है, खुद ऑब्जेक्ट है, अब इसे रखना है। खुद के लिए आई का प्रोनाउन माई सेल्फ, आई हेट माई सेल्फ। अब आई सब्जेक्ट में, हेट वर्ब, अब माई सेल्फ ऑब्जेक्ट, जो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है। आई और माई सेल्फ एक ही पर्सन है, अलग अलग नहीं है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई का प्रोनाउन माई सेल्फ ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, तो ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। अब एम्फैटिक प्रोनाउन को देखते हैं। मैं खुद तुमसे घृणा करता हूँ, यानी जो घृणा करने वाला है वो अलग पर्सन है और जिससे घृणा की जा रही है वो अलग पर्सन है। अब मैं के लिए आई, मैं के लिए आई, और घृणा करने के लिए हेट। अब वो
जो इम्फैटिक प्रोनाउन मैं का जो प्रोनाउन है माई सेल्फ, वो सब्जेक्ट आई के पास भी रखा जा सकता है और ऑब्जेक्ट के बाद भी रखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के पास ही रख लेते हैं आई का प्रोनाउन माई सेल्फ, आई माई सेल्फ। आई माई सेल्फ। अब वर्ब खड़ा करने के लिए हेट। अब ऑब्जेक्ट बचा है तुमसे, तुमसे के लिए सेकेंड पर्सन यू। आई माई सेल्फ हेट यू, मैं खुद तुमसे घृणा करता हूँ। अब यहाँ सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट की जगह पर यू है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन है, एक ही पर्सन नहीं है। और आई का जो प्रोनाउन माई सेल्फ है वो सब्जेक्ट के पास ही रखा हुआ है, तो ये इम्फैटिक प्रोनाउन हुआ। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन होता है, अलग अलग नहीं होता। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे आई का प्रोनाउन माई सेल्फ किया गया है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये इम्फैटिक प्रोनाउन। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह खुद से प्यार करता है, वह खुद से प्यार करता है, किसी और से नहीं, खुद से, अपने आप से। तो यहाँ जो प्यार करने वाला है और जिससे प्यार किया जा रहा है एक ही पर्सन है, अलग अलग नहीं है। तो सब्जेक्ट में वह सब्जेक्ट है, वर्ब प्यार करना और खुद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले वह के लिए ही, वर्ब प्यार करने के लिए लव्स, ही लव्स, और खुद के लिए ही का प्रोनाउन हिमसेल्फ, ही लव्स हिमसेल्फ। अब सब्जेक्ट में ही आया हुआ है, वर्ब लव्स और ही का प्रोनाउन हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, तो ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन है, अलग अलग नहीं। वह खुद से प्यार करता है, यानी करने वाला जिससे किया जा रहा है एक ही पर्सन है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला, मैं खुद मोहन को पढ़ाता हूँ, मैं खुद मोहन को पढ़ाता हूँ, कोई और नहीं, मैं खुद। तो यहाँ सब्जेक्ट में मैं, वर्ब पढ़ाना, ऑब्जेक्ट मोहन। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन है, एक ही पर्सन नहीं है। तो इम्फैटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन होते हैं। और आई के लिए मैं, पढ़ाना के लिए टीच, पढ़ाना के लिए टीच, और ऑब्जेक्ट मोहन। अब जो मैं का प्रोनाउन है, मैं का प्रोनाउन जो है माई सेल्फ, जो कि खुद के लिए यूज किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट के बाद भी रखा जा सकता है, यहाँ पर भी रखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद भी रखा जा सकता है, सब्जेक्ट के पास भी रखा जा सकता है। तो हम इसमें बाद में रखे दे रहे हैं, यहाँ पहले वाले में पास में ही रख लिया, इसमें ऑब्जेक्ट के बाद। माई सेल्फ, आई टीच मोहन माई सेल्फ, मैं खुद मोहन को पढ़ाता हूँ, यानी माई सेल्फ यहाँ पर भी सब्जेक्ट के पास भी रखा जा सकता है। इम्फैटिक प्रोनाउन हुआ क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन है, एक ही पर्सन नहीं है। और ऑब्जेक्ट की जगह पर मोहन है, ना कि आई का प्रोनाउन माई सेल्फ ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर मोहन है, तो ए इम्फैटिक प्रोनाउन। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। राधा हर सेल्फ विल वॉश हर क्लास, राधा हर सेल्फ विल वॉश हर क्लास। अब राधा खुद अपने कपड़े धोएगी, कोई दूसरा नहीं, राधा खुद अपने कपड़े धोएगी। अब यहाँ जो राधा का जो प्रोनाउन है हर सेल्फ, वो राधा के पास रखा हुआ है और सब्जेक्ट राधा पर जोर डाल रहा है, सब्जेक्ट राधा को एम्फेसाइज कर रहा है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर हर क्लास है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते। यहाँ सब्जेक्ट में राधा है और वर्ब वास है और हर क्लास ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग है, एक ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर किया जाता है, यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर हर क्लास है। और राधा का जो प्रोनाउन है वो हर सेल्फ राधा के पास रखा हो, राधा पर जोर डाल रहा है, राधा को एम्फेसाइज कर रहा है, तो ए एम्फैटिक प्रोनाउन हुआ। अगला देखते, ही हेल्प्स मी हिमसेल्फ, वह खुद मेरी मदद करता है, वह खुद मेरी मदद करता है,
कोई दूसरा नहीं, वह खुद। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट ही है उसका प्रोनाउन ऑब्जेक्ट मी के तुरंत बाद हिमसेल्फ लिखा हुआ है और सब्जेक्ट ही पर जोर डाल रहा है, सब्जेक्ट ही को एम्फेसाइज कर रहा है कि वह खुद मेरी मदद करता है। और सब्जेक्ट में ही है और ऑब्जेक्ट में मी है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन है, एक ही पर्सन नहीं है। और एम्फैटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन होते हैं, एक ही पर्सन नहीं होते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन होता है, अलग अलग नहीं होता। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर किया जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पर मी है, हिमसेल्फ जो कि ही का प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किया गया है, तो ये हिमसेल्फ, तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन। अगला देखते हैं, यू हाइड योर सेल्फ बिहाइंड ए ट्री। यू हाइड योर सेल्फ बिहाइंड ए ट्री। आपने खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा दिया। आपने खुद को यानी अपने आप को एक पेड़ के पीछे छुपा दिया। अब यहाँ जो छुपाने वाला है वो और जिसे छुपाया जा रहा है वो भी एक ही पर्सन है, अलग अलग नहीं है। आपने खुद को अपने आप को एक पेड़ के पीछे छुपा दिया। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन है। और यू का जो प्रोनाउन है योर सेल्फ वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है। यू सब्जेक्ट, हाइड वर्ब, योर सेल्फ ऑब्जेक्ट। और वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ही होता है। योर सेल्फ ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है जो कि यू का प्रोनाउन है योर सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ क्योंकि यू का प्रोनाउन, सब्जेक्ट यू का प्रोनाउन योर सेल्फ ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला देखते हैं, दे थ्रू देमसेल्व्स इन ए बैटल। दे थ्रू देमसेल्व्स इन ए बैटल। उन्होंने अपने आप को यानी खुद को एक युद्ध में झोंक दिया। उन्होंने खुद को एक युद्ध में झोंक दिया, अपने आप को एक युद्ध में झोंक दिया। अब यहाँ पर जो झोंकने वाला है और जिसे झोंका जा रहा है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। और दे का जो प्रोनाउन है देमसेल्व्स वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है। दे सब्जेक्ट थ्रू वर्ब और देमसेल्व ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है। और दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही हैं, अलग नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही होते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की जगह पर हमेशा किया जाता है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला देखते हैं, आई मेट मोहन हिमसेल्फ। आई मेट मोहन हिमसेल्फ। मैं मोहन से ही मिला, किसी और से नहीं, मोहन से ही मिला। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो मोहन है उसका प्रोनाउन हिमसेल्फ उसके पास रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट मोहन पर जोर डाल रहा है, ऑब्जेक्ट मोहन को एम्फेसाइज कर रहा है। मैं मोहन से ही मिला। और सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट मोहन है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन है, एक ही पर्सन नहीं है। और एम्फैटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन होते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन होते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर किया जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मोहन है तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन हुआ। और जो मोहन का प्रोनाउन हिमसेल्फ, ऑब्जेक्ट मोहन का प्रोनाउन हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट मोहन के पास रखा हुआ, ऑब्जेक्ट मोहन पर ही जोर डाला कि मैं मोहन से ही मिला, किसी और से नहीं मिला, तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।